You are welcome in the lesson of English grammar. Today we will learn verb. तो verb क्या होता है, कितने तरीके का होता है, कहाँ पे इसका यूज होता है, यह किसी सेंटेंस में कितना इंपॉर्टेंट होता है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ वर्ब. वर्ब इज ए वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग. तो वर्ब ऐसा वर्ड होता है जो कहने के लिए किसी पर चीज के या किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में कुछ कहने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं वही वर्ब होते हैं. अगर शॉर्ट में देखें तो वर्ब इज अ डूइंग वर्ब. जैसे आई टीच यू, आई जो है सब्जेक्ट है, टीच जो है वर्ब है, यू जो है ऑब्जेक्ट है. यानी कि टीच एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ाने का. तो पढ़ना, पढ़ाना, खाना, उठना, बैठना, सोना, जगना, आना, जाना, दौड़ना, टहलना, खेलना, यानी कि ये जो भी एक्शन परफॉर्म होगा उसी को ही हम वर्ब कहते हैं. तो आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ. वह सोता है, वह खाता है, वह जगता है. यानी कि कोई भी सेंटेंस हम बोलेंगे तो उसमें एक वर्ब का होना कंपलसरी होता है. विदाउट ए वर्ब देयर इज नो सेंटेंस. यानी कि वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं होता है. तो आइए देखते हैं कि वर्ब कितने तरीके के होते हैं. एक ट्रांसिटिव वर्ब होता है, ट्रांसिटिव. तो ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? A verb which requires an object to complete its meaning is called transitive verb. यानी कि ऐसा वर्ब जिसको अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उसे हम वर्ब कहते हैं, उसे जो है ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं. ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. जैसे मान लीजिए आई टीच यू, यहाँ पर लिखा गया है. तो आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ. किसे पढ़ाता हूँ? तुम्हें पढ़ाता हूँ. तो यू इज ऑब्जेक्ट है यार, वर्ब सब्जेक्ट. तो यहाँ पे जो ये टीच जो होगा वो ट्रांसिटिव वर्ब होगा. इन ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? A verb which does not require an object to complete its meaning is called intransitive verb. यानी कि ऐसे वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसके अर्थ को कंप्लीट करने के लिए उसे जो है हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं. जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे, यानी कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं. तो यहां पर आई जो है वो सब्जेक्ट है, वो जो है वर्ब है. आई गो टू प्रीपोजिशन है टू. स्कूल जो एक नाउन है, एवरी डे जो एक एडवर्ब है. तो यहां पर ऑब्जेक्ट कोई नहीं. यहां पर गो जो है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है. क्यों? क्योंकि स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं होता. एवरी डे ये एडवर्ब है और एडवर्ब जो है ऑब्जेक्ट नहीं होता. तो ये कैसे पता करेंगे कौन ऑब्जेक्ट होता है और कौन नहीं होता है? तो अगर किसी वर्ब में हम व्हाट या होम लगाकर क्वेश्चन करते हैं तो उसके आंसर में जो आता है वही उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है. तो आइए देखते हैं कि कैसे पता करते हैं. तो टीच, तो आई टीच यू, तो व्हाट लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो नहीं आएगा. ये नहीं लिखा गया कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, ये नहीं लिखा गया है. तो आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ. तो होम मीन्स होता है किसे होम लगाकर क्वेश्चन करेंगे. तो व्हाट या होम लगाकर क्वेश्चन करते हैं तो जो उसके आंसर में आता है भाई उसका ऑब्जेक्ट होता है. तो यहाँ पे हमने होम लगाया, होम आई टीच यू, होम आई टीच यानी मैं किसे पढ़ाता हूँ.
तो इसका आंसर क्या आया, यू आया। तो यू इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन इस सेकेंड सेंटेंस में आई गो टू स्कूल, यानी कि मैं कहाँ जाता हूँ, जब वेयर लगाकर क्वेश्चन करेंगे तब इसका आंसर आएगा मैं कहाँ जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। कब जाता हूँ, एवरी डे। वेन लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो इसका आंसर आएगा एवरी डे। लेकिन हमें क्या लगाकर क्वेश्चन करना है, जिससे ऑब्जेक्ट बताओ, व्हाट या होम लगाकर क्वेश्चन करना है। तो वेयर और वेन यहाँ पर लगा, इसलिए ये जो है इनट्रांसिटिव वर्ब है और ये जो है ट्रांसिटिव वर्ब है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांसिटिव, जिसमें नहीं होता है वो इनट्रांसिटिव वर्ब होता है। तो कई सारे सेंटेंसेस में एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे जैसे ही क्या गया, आई गेव हिम अ गिफ्ट ऑफ फ्लावर। तो आई गेव हिम यानी कि होम लगाया तो किसे दिया, उसे दिया। तो होम के आंसर में उसे आया। और क्या दिया, ए गिफ्ट ऑफ फ्लावर्स। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो आई गेव हिम अ गिफ्ट ऑफ फ्लावर्स, किसे दिया और क्या दिया, यानी कि इसमें दो ऑब्जेक्ट आ रहा है, किसे दिया और क्या दिया। तो जब जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होता है उसमें एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट कौन है। तो आई गेव अ गिफ्ट ऑफ फ्लावर, यानी डायरेक्ट क्या आ रहा है, ए गिफ्ट ऑफ फ्लावर्स, यानी कि जो थिंग्स रिलेटेड ऑब्जेक्ट होगा उसे जो है हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जो पर्सन रिलेटेड ऑब्जेक्ट होगा उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो कई इस तरह से वर्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए गिव है, ऑफर है, एडवाइस है, प्रॉमिस है। इस तरह के कुछ वर्ड है जिसके साथ डबल ऑब्जेक्ट होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्ब कितनी तरीके के होते हैं। लेक्सिकल वर्ब फर्स्ट फॉर्म, लेक्सिकल वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म जैसे राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। जो रूट फॉर्म होता है उसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है। सेकेंड फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जिसे पास्ट फॉर्म भी कहा जाता है। रिटन फॉर्म ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसे परफेक्ट फॉर्म कहा जाता है। राइटिंग फॉर्म जो एज ए जीरंड भी यूज किया जाता है और एज ए मेन वर्ब भी यूज किया जाता है, जिसमें वर्ब में आईएनजी जोड़ने से वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनती है। राइट्स वर्ब के एस आई एस जोड़ने से जो वर्ब बनता है उसे फिफ्थ फॉर्म आर एस आई एस फॉर्म कहा जाता है। तो इस तरह से ये लेक्सिकल वर्ब में ये एक वर्ब को जो है हम 5 तरह से यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरीज। तो ऑक्सिलरीज में 2 तरह के वर्ब होते हैं, एक प्राइमरी होता है और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या होता है,
प्राइमरी में डू, हैव और बी वर्ब। तो डू का मतलब डू, डस, डिड। हैव का मतलब हैज, हैड, टू बी, तो इस तरह से टू डू फॉर्म में डू, डस और डिड, टू हैव फॉर्म में हैज, हैव और हैड, और टू बी फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वेयर। ये जो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है। मॉडल ऑक्सिलरी, ये वर्ब जो होते हैं वो मॉडल ऑक्सिलरी होता है, और मार्जिनल होता है। यूज टू, नीड और डेयर, इसको जो है मार्जिनल कहा जाता है। तो इस तरह से वर्ब की एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बहुत सारे इसमें ऐसे भी वर्ब होते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, लेकिन वो जो है एज ए मेन वर्ब भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे डू, इज, एम, आर, वाज, वेयर। इनका यूज़ हम ऑक्सिलरी वर्ब के भी तौर पे यूज़ करते हैं, मेन वर्ब के तौर पर भी यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कहाँ पर ये ऑक्सिलरी होता है, कहाँ पर ये मेन वर्ब होता है। There are two sentences here. I have a book. तो यहाँ पे हैज इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब, मेरे पास एक किताब है। तो हैव का यूज यहाँ पर पास के लिए है, मेरे पास एक किताब है। तो यहाँ पर इसके एक्सेप्ट दूसरा कोई वर्ब भी नहीं है। तो जब कोई दूसरा वर्ब नहीं है हैव के साथ, तो ये इटसेल्फ मेन वर्ब है। In the second sentence, I have written a book. Have is the auxiliary verb and written is main verb. Has is used as a helping verb of the main verb written. यहाँ पर ये इस written के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके साथ टेंस बनाने में ये इसकी मदद कर रहा है। और जब ये किसी मेन वर्ब की मदद करता है कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब, तो वहाँ पर वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन अगर वो इटसेल्फ उसके एक्सेप्ट दूसरा कोई मेन वर्ब नहीं होता है, तो वो खुद ही मेन वर्ब होता है। जैसे I am a student of class 10th। तो यहाँ पर I am itself a main verb। I am जो है इसके साथ कोई दूसरा वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम मेन वर्ब कहेंगे या लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। और लिंकिंग वर्ब खुद ही जो है एक मेन वर्ब होता है, यानी कि वो क्या करता है, जोड़ता है। तो इस तरह से जहाँ पर कोई वर्ब नहीं होता वहाँ पर डू, डस, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड खुद ही वर्ब होते हैं। लेकिन अगर किसी हैज, हैव, हैड के साथ कोई वर्ब आ रहा है तो हैज, हैव, हैड ऑक्सिलरी वर्ब होगा। इज, एम, आर के साथ वर्ब आ रहा है तो इज, एम, आर ऑक्सिलरी वर्ब होगा। डू, डस के साथ
अगर कोई वर्ब आ रहा है तो खुद ही ऑक्सिलरी वर्ब होगा। डू जो होता है इसका मतलब होता है करना, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब में अगर आता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है, डू डज। जैसे दे डू देयर वर्क, दे डू देयर वर्क, तो यहाँ पर डू एज ए मेन वर्ब यूज किया गया। डू मीन्स करना, दे डू यानी वे अपना काम करते हैं। लेकिन अगर इसको अगर हम निगेटिव बनाते हैं, दे डू नॉट डू देयर वर्क, दे डू नॉट डू देयर वर्क। अब इस सेंटेंस में क्या है, दो डू है, एक ये डू और एक ये। अब ये डू के साथ नॉट जो यूज किया गया है, यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा, और यहाँ पर डू जो है, जो सेकेंड डू है वो मेन वर्ब होगा। अब आइए देखते हैं सम फैक्ट्स अबाउट वर्ब, यानी कि कहाँ पर वर्ब को हम आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे यूज किया गया है। टू बी वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे आई एम राइटिंग अ बुक, आई एम राइटिंग अ बुक, मैं किताब लिख रहा हूं। यानी कि अगर इस एम आर वाज वेयर अगर किसी सेंटेंस में आता है और उसके साथ अगर कोई वर्ब आता है तो वर्ब की वो फोर्थ फॉर्म होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। अगर नहीं आता है तो फिर एम ही मेन वर्ब होगा, इस आर या वाज वेरी मेन वर्ब होगा। यानी अगर कोई वर्ब आएगा तो वो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म हो गई। अगर वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो इसके साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, इस एम आर के साथ, यानी टू बी वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो इट इज क्लियर कि अगर टू बी वर्ब आता है तो उसके साथ या तो आईएनजी फॉर्म आएगा, अगर वो पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। ईएस और ईएस फॉर्म जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस के पॉजिटिव सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो ये कंडीशन है किसी वर्ब में ऐसा यस आने की कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, वो जो एक्टिव वॉइस होता है वो जो है पॉजिटिव होता है, और उसका जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है। नेक्स्ट है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के पॉजिटिव फॉर्म में होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के पॉजिटिव फॉर्म में। की कंडीशन निगेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। पैसिव वॉइस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म जब भी आएगा तो ये तय है कि वो जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वो भी एक्टिव वॉइस पे है, वो भी जो है पॉजिटिव सेंटेंस है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता। डू डज, डू और डज जब भी एज ए ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा तो हमेशा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू और डस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, हैज, हैव और हैड। अगर हैज, हैव और हैड के साथ कभी भी अगर वर्ब आता है तो हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म ही होता है, यानी हैज, हैव और हैड के साथ कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। नेक्स्ट, डिड। डिड जब कभी भी अगर एज ए ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया जाएगा तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, एक्टिव वॉइस के, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में यूज किया जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, एक्टिव वॉइस के, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। अदरवाइज ये सेकंड फॉर्म के तौर पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव फॉर्म में यूज किया जाएगा। तो आई थिंक ये आपको ये सारी बातें टेंस से रिलेटेड, वर्ब से रिलेटेड समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो थी वो आपको करने में आसानी हो जाएगी। थैंक यू।